हिमाचल प्रदेश न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज है 23 मई 2020 और इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के निर्णय, कब चलेगी हिमाचल प्रदेश में बसें, निजी स्कूलों की फीस के ऊपर क्या निर्णय लिया गया, कोविड-19 महामारी की स्थिति हमारे प्रदेश में क्या है। अंत में आपको ले चलेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के विश्लेषण की तरफ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में बड़ा बर्फानी तेंदुओं का कुनबा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि एक अच्छी खबर यहाँ से निकल कर आई है। यदि प्रकृति सुरक्षित होगी तो हमारे वन्य प्राणी सुरक्षित होंगे और वन्य प्राणी यदि सुरक्षित होंगे तो मानव को कोविड-19 पैंडेमिक जैसी महामारी से नहीं जूझना पड़ेगा। तो सरकार का भी प्रयास था कि जो बर्फानी तेंदुआ है, हिमाचल का जो राज्य पशु है, इसकी जनसंख्या को किस तरह से बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर आई है। याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में बड़ा बर्फानी तेंदुए का कुनबा। डॉक्टर अजय गुप्ता आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और आज के समाचार पत्रों की बात करें तो इनको तो काफ़ी तवज्जो दी गई है। उन्होंने काम भी कुछ ऐसा ही किया है जहाँ पे एक पूरी दुनिया मानवता को बचाने के लिए जूझ रही है। हमारे डॉक्टर रात दिन एक करके स्वास्थ्य सेवाओं में लीन है और अपनी जान के ऊपर खेल के मरीजों को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और डॉक्टर अजय गुप्ता जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है सैनिटाइजर घोटाले का केस, एक ऑडियो एविडेंस सीबीआई के हाथ लगा है, उसी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और बता दें आपको कि डॉक्टर अजय गुप्ता के सेवा विस्तार की 2 भाजपा नेताओं ने की थी सिफारिश। 2 दिग्गजों की आंखों के तारे थे निदेशक, लेकिन अब है कानून के आंखों के प्यारे। अंतिम संस्कार मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो कोरोना वायरस के कारण सरकाघाट के एक युवक की डेथ हुई थी, अर्धरात्रि को ही उसका अंत्येष्टि कर दी गई थी। तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठी थी और यहाँ पे केस चला गया उसके बाद हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है एल नारायण स्वामी, वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे, लेकिन 2 हफ्ते बाद। बद्दी हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल का हब है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में यहाँ से दवाइयाँ निर्यात की जाती है और यहाँ पे बनाई जा रही है आज की डेट में पीपीई किट। लेकिन फ़िलहाल इसको इंतज़ार है कि कब इसको मंजूरी मिलेगी और कब हमारे बद्दी में बनी हुई पीपीई किट पूरी दुनिया में जाएगी। आज थी कैबिनेट की मीटिंग और कैबिनेट की मीटिंग में निकल के आया है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय। सबसे पहला इस कैबिनेट में सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय मुझे लगा वो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा 2019 में अपने बजट के भाषण में किया था। लेकिन इस स्कीम की जो आयु सीमा रखी गई थी 18 से 35 वर्ष रखी गई थी, जिसके ऊपर मुझे आपत्ति थी। मैंने विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में भी लेखों के माध्यम से सरकार को बताया कि इसकी आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर जो हमारा युवा शक्ति है वो हिमाचल प्रदेश की युवा शक्ति की विशेष तौर पर बात करूँ, सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं और इस भागम भरी ज़िंदगी में उनके 45 वर्ष कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और 45 वर्ष के बाद लगता है कि अब हम अपना काम ही करने के लिए एलिजिबल है, हिमाचल प्रदेश में तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो इससे पहले क्या होता था, वो 35 वर्ष 18 से 35 वर्ष इसकी आयु रखी गई थी। तो युवा वर्ग संघर्ष करता रहता था 45 वर्ष तक। तो इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। आप लोग भी इस पेंडेमिक महामारी के बीच में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पहले इसमें मेल कैंडिडेट्स को 25% और फीमेल को 30% सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है। इतना कहा गया है कि सब्सिडी को 30 से 35% बढ़ाया गया है। तो हमारा अनुमान है कि मेल के लिए हो सकती है 30% और फीमेल के लिए तो यहाँ पे लग रहा है कि 35% का प्रावधान किया होगा। तो आप लोग भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आगे बढ़िएगा। और कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ भी जयराम ठाकुर जी द्वारा किया गया है, जिसमें मनरेगा की तर्ज पर 120 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बात करेंगे कैसे शख्स के बारे में जो काफ़ी जनप्रिय थे। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा के विधायक थे जिनका नाम है राकेश वर्मा। इनका आकस्मिक निधन हो गया और जनता को काफ़ी गहरा इनके जाने का ठेस लगा है। और ये दिवंगत आत्मा
को शांति देने के लिए कैबिनेट में भी मौन रखा गया। नेक्स्ट वन इज कोविड-19 ने हिमाचल प्रदेश को तो आज की डेट में बिल्कुल औंधे मुंह डाल दिया है। अब बहुत ज़्यादा केस यहाँ पे हमारे छोटे से प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार भी प्रयासरत है। क्वारंटाइन में और भी सख्ती करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस लॉकडाउन के बीच में सरकारी शिक्षण संस्थान भी बंद पड़े हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि केवल ट्यूशन फीस, सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाएगी शिक्षण संस्थानों के द्वारा। बैठक में, इस कैबिनेट बैठक में एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया। देखिए, इसमें जो 15th सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस कमीशन है, इसमें 70% जो खर्चा किया जाएगा, जो अनुदान प्राप्त होगा, ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, 15% पंचायत समितियों को, और बाकी बचा हुआ 15% खर्च करेंगे जिला परिषद। आगे आपको बता दें कि कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बंगवा को अपग्रेड कर दिया गया है और 7 नए पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छी बात है, आप पशु औषधालय भी बच्चे बनाइए, क्योंकि जानवरों को भी सुरक्षित रखना है, ठीक है। लेकिन मानवता के लिए जो हमारे अस्पतालों की दुर्गति है, उसको भी सुधारना वक्त की जरूरत है। दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोस्को एक्ट पूरे भारत में लागू किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि इस तरह का कोई दुष्कर्म या यौन अपराध का मामला हिमाचल प्रदेश में आता है तो उसे 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत फास्ट ट्रैक के न्यायालय से उसका निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे शिमला, किन्नौर जिला के रामपुर में और सिरमौर के नाहन में। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला में रेडियोलॉजी एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर एनाटॉमी एवं पेडियाट्रिक्स का एक पद सृजित किया है। अब आपको ले चलते हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में सोशल मीडिया की बात करें या टीवी चैनलों की बात करें, जो एक खबर थी, वो खबर थी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है, वो बनाया गया है हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको बता दूं, दिल्ली के चांदनी चौक से ये भाजपा के सांसद है और ये डॉक्टर की इनके पास डिग्री है, MD भी इन्होंने डॉक्टरेट में इसमें किया हुआ है और काफ़ी सजग और सुलझे हुए इंसान है। दिल्ली की राजनीति में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। दुर्भाग्य से वहाँ के मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन आज उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया है जब पेंडेमिक है और पूरी दुनिया को WHO के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस धरा पे मानव के अस्तित्व को बचाना है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाल लिया है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पद। और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में और सबसे ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगी, जिसके ऊपर मैं तवज्जो दे रहा हूँ। अमेरिका अलग हो रहा है मुक्त आकाश संधि से। ये मुक्त आकाश संधि क्या है आपको बता दें, ये एक ऐसी संधि हुई थी 30 से अधिक देशों के बीच में हुई थी, जिसमें क्या किया जा सकता है, कोई भी देश 24 घंटे पहले नोटिस दे सकता है कि मैं उस देश की जो उनकी सीमाएं हैं, उस देश में अपने स्पेशल विमान के माध्यम से निगरानी करना चाहता हूं, आकाश के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, निगरानी करना चाहता हूं, ताकि जो किसी तरह की जो भ्रम है या मुझे ऐसा लगता है कि ये देश मेरे विरुद्ध कोई खतरनाक स्टेप उठा सकता है, तो एक ऐसी संधि हुई थी। इस संधि में 2 प्रमुख राष्ट्र थे, अमेरिका और रूस। तो यहाँ पर अमेरिका ने कहा है, ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि हम इस संधि से बाहर निकलेंगे। इसका कारण क्या बताया गया है, उन्होंने कहा है कि वर्तमान में अमेरिका भी एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, तो इस संधि में क्या किया जाए, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जाए और चीन को भी इसमें शामिल किया जाए। स्टूडेंट्स आपको बता दें और हमारे सभी व्यूअर्स को भी हम बता दें, ये हमारी नवीन पेशकश थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।